रात का तीसरा पहर था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था। पूरी रियासत गहरी नींद में थी, लेकिन एक कमरा ऐसा भी था जहां नींद की परछाइयां भी आने से घबराती थीं। वो कमरा था राजकुमारी जुलेखा का। जुलेखा दिलसितान राज्य की इकलौती संतान थी। खूबसूरती में बेमिसाल, विद्या में निपुण, लेकिन दिल से उदास। वो अक्सर अकेले बैठकर चांद को निहारती, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ संदेश ढूंढ रही हो। उसे अक्सर एक सपना आता था। सपने में एक अजनबी आता जिसका चेहरा धुंधला होता और कहता, तेरे दिल का राज तेरी किस्मत का फैसला करेगा। हर बार जुलेखा उस सपने से डरकर जाग जाती। ये सपना उसे कई सालों से आ रहा था, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती थी। महल में ऐसी बातें पागलपन समझी जाती थीं। एक दिन दरबार में उसके पिता सुल्तान ने ऐलान किया कि जुलेखा की सगाई पास के राज्य के युवराज बहराम से तय हो गई है। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जुलेखा के दिल में किसी ने जैसे खंजर उतार दिया हो। बहराम, वो राजकुमार जिसकी क्रूरता की कहानियां आसपास की बस्तियों में मशहूर थीं। औरतों से नफरत, कमजोरों पर जुल्म और ताकत का घमंड, ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा थे। जुलेखा ने चुपचाप अपने पिता की आंखों में देखा। वो चाहती थी कि उसके दिल की बात कोई पढ़ ले, लेकिन उसका पिता एक राजा था, और राजा जज्बात नहीं, समझौते देखते हैं। उसने ठान लिया, अब चुप रहना बर्बादी होगी। एक रात वो महल की पिछली दीवार से चुपचाप निकल गई। शाही कपड़े, जेवर सब छोड़कर उसने एक आम चादर ओढ़ी और निकल पड़ी उस सपने की परछाई के पीछे जिसमें वो अजनबी उसका इंतजार कर रहा था। रास्ता लंबा था, रात अंधेरी, लेकिन जुलेखा के दिल में अब एक रोशनी थी। इनकार की रोशनी, खोज की रोशनी। 2 दिन और 2 रातों के सफर के बाद वो एक सुनसान जंगल में पहुंची। वहां एक सूखा सा पेड़ था जिसकी जड़ों के बीच एक चमकती सी लौ चल रही थी। जुलेखा ने धीरे से कहा, अगर तुम वही हो जो मेरे सपनों में आता है तो सामने आओ। एक तेज हवा चली और उस पेड़ के पीछे से एक मुसाफिर निकला। लंबी चादर, चेहरे पर हल्की रोशनी की झलक और आवाज, मैं गजब का सुकून। राजकुमारी, सपना तुमने देखा था, लेकिन अब हकीकत से सामना होगा। जुलेखा थोड़ी पीछे हटी। तुम कौन हो और मेरे दिल का राज तुम्हें कैसे पता? वो बोला, मैं वो हूं जिसे लोग फकीर कहते हैं, दरवेश कहते हैं, लेकिन असल में मैं तुम्हारी किस्मत का पहला दरबान हूं। तुम्हारे दिल का राज सिर्फ तुम जान सकती हो, लेकिन उसे कबूल करना सबसे बड़ा इम्तिहान है। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वो थक चुकी थी, शरीर से भी, आत्मा से भी। मेरी किस्मत क्या है? क्या मुझे उस जालिम राजकुमार को स्वीकार करना ही होगा? दरवेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अगर तुम अपने दिल की आवाज सुन सको। फिर उसने मिट्टी पर एक गोला बनाया और कहा, इस दायरे में बैठो और अपनी सच्चाई से रूबरू हो। जो देखोगी वो तुम्हारी परीक्षा की शुरुआत होगी। जुलेखा एक कदम आगे बढ़ाया। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे बड़ा था यकीन। जैसे ही वो उस घेरे में बैठी, सारा मंजर बदलने लगा। पेड़, बादल, जमीन, सब कुछ धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। और फिर उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, जहां महल तो थे, लेकिन सब खाली। आवाजें थीं, लेकिन बिना जुबान की। वहां एक मजार थी और उस पर लिखा था, जुलेखा बिन्ते सुल्तान, जिसने किस्मत का राज पा लिया, लेकिन उसकी कीमत चुकाई। जुलेखा चीखते हुए उठी और वो फिर से उसी पेड़ के पास थी। दरवेश चुपचाप बैठा था। अब तुम्हें रास्ता मिल गया, या मैं और दिखाऊं? जुलेखा की आवाज कांप गई। ये कैसा अंजाम था? दरवेश ने कहा, ये अंजाम नहीं, ये तो तुम्हारे सफर की शुरुआत है। वो अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और वो दरवेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वही मंजर तैर रहा था। अपना नाम एक मजार पर देखना, अपनी किस्मत को एक कब्र के रूप में महसूस करना, यह सब उसकी रूह को झकझोर चुका था। अब जुलेखा को समझ आ गया था कि असली जंग महल या शहजादा बहराम से नहीं थी, बल्कि खुद अपनी आत्मा से थी। वो दरवेश कोई साधारण मुसाफिर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ का चौकीदार था। उसने जुलेखा के भीतर की रोशनी को जगा दिया था। अब ये उसकी मर्जी पर था कि वो उस रोशनी के साथ जिए
या फिर अंधेरों में लौट जाए। 2 दिनों तक जुलेखा ने वहीं डेरा जमाए रखा, ना कुछ खाया ना कुछ मांगा, बस खामोशी से बैठकर अपने दिल से बातें करती रही। एक रात उसे लगा कि जैसे उस पेड़ की जड़ों से कोई हल्की सी रोशनी फूट रही हो। उसने नजरें उठाईं और वहां दरवेश फिर खड़ा था। तुम वापस आ गए? जुलेखा ने पूछा। दरवेश मुस्कुराया। मैं गया ही कब था? तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने अंदर का दरवाजा भी बंद कर लिया था। जुलेखा धीरे से उठी। मुझे अपना रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, दरवेश बोला, मगर चलने वाले बहुत कम। क्या तुम तैयार हो अपनी असली पहचान को जानने के लिए? अगर मौत भी आए तो मंजूर है, जुलेखा ने कहा। बस मुझे सच चाहिए, झूठ से आजादी चाहिए। दरवेश ने हाथ बढ़ाया। तो चलो मेरे साथ, बट अब एक शहजादी की तरह नहीं, बल्कि एक साधक, एक प्यासे राही की तरह। जुलेखा ने अपनी चादर कसकर ली और उसके पीछे चल पड़ी। जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां जमीन काली थी और हवा में वीरानी। दूर एक जर्जर सी खानकाह नजर आई। दरवेश ने कहा, यहां कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें वो सच दिखाएंगे जो तुम्हारे ख्वाबों में था, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं। खानकाह के दरवाजे पर 2 बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने जुलेखा को देखा और फिर सिर झुका लिया। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे सारा वक्त थम गया हो। दरवेश ने जुलेखा को एक हजरे में बैठाया और बोला, यहां तुम्हें 3 राज मिलेंगे। हर राज तुम्हारे एक सवाल का जवाब देगा, लेकिन हर जवाब एक कुर्बानी मांगेगा। पहला राज, मोहब्बत क्या है? एक नौजवान लड़की आई जिसके जिस्म पर जलने के निशान थे। वो चुपचाप जुलेखा के पास बैठ गई और बोली, मैं भी एक वक्त में शहजादी थी, लेकिन मोहब्बत के नाम पर एक सौदे का शिकार हुई। मोहब्बत अगर कुर्बानी से खाली हो तो बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है। जुलेखा का दिल कांप गया। तो क्या मोहब्बत कुर्बानी मांगती है? लड़की मुस्कुराई। नहीं, सच्ची मोहब्बत खुद कुर्बानी बन जाती है। यह कहकर वह लड़की अंधेरे में गुम हो गई। दूसरा राज, आजादी क्या है? एक अंधा बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा, मैं अपनी जवानी में कैद में था, जंजीरों में, सलाखों के पीछे, लेकिन अंदर से आजाद था, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह का जिक्र था। तुम महल में होकर भी कैद में हो, क्योंकि अपने दिल की बात सुनने से डरती हो। असली आजादी वो है जो अंदर के डर से आजाद करे। तीसरा राज, मौत क्या है? एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें खाली थीं आकर जुलेखा के पास बैठ गया। मौत तब आती है जब इंसान जीते जी झूठ जीने लगे। मौत वो नहीं जो जिस्म को आए, मौत वो है जो रूह को मार दे। जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये तीनों राज उसकी दुनिया को उलट चुके थे। अब वो अपने दिल की सच्चाई के बहुत करीब थी। तभी दरवेश वापस आया। अब बताओ, तुम क्या चाहती हो? महल, शहजादा, तख्त? जुलेखा ने कहा, नहीं, अब मुझे बस वो सच्चाई चाहिए जो मुझे अल्लाह से जोड़ दे। दरवेश की आंखों में चमक आ गई। फिर अब तुम शहजादी नहीं, अब तुम वो साध्वी हो जिसने अपना नफ्स मार डाला है। लेकिन तभी खानकाह के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सिपाही खड़ा था, थका हुआ और डरा हुआ। शहजादी! महल में हाहाकार मच गया है। बादशाह बीमार हैं और शहजादा बहराम ने जबरदस्ती तख्त पर कब्जा कर लिया है। वो कह रहा है अगर आप वापस नहीं आई तो पूरी सल्तनत को आग लगा देगा। दरवेश ने जुलेखा की ओर देखा। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है, वापसी या राहे हक पर डटे रहना? जुलेखा ने सिर झुका लिया। मैं लौटूंगी, लेकिन एक नई जुलेखा बनकर। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो जाओ, लेकिन याद रखना, अब जो जंग होगी वो सिर्फ तलवारों की नहीं होगी, वो रूहों की जंग होगी। जुलेखा ने विदा ली। जो शहजादी महल छोड़कर गई थी, अब एक रूहानी साध्वी बनकर लौट रही थी। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर ऐसा नूर जो दुनिया के हर ताज से ज्यादा कीमती लगता था। जब वो महल पहुंची तो हर कोई उसे देखता रह गया। बहराम गुस्से से हबबूला हो गया। तुम लौट आई अपने तख्त के लिए, महल की खातिर? जुलेखा चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं अपनी कौम की खातिर वापस आई हूं, ताकि उन्हें तुम जैसे जालिम से बचा सकूं।
बहराम हंस पड़ा। एक अकेली लड़की मुझसे सल्तनत बचाएगी? जुलेखा ने आसमान की ओर देखा। जब अल्लाह साथ हो तो कोई अकेला नहीं होता। उसी वक्त महल की दीवारें कांपने लगीं, बादल गरज उठे और दूर से वही दरवेश आता दिखाई दिया, मगर इस बार अकेला नहीं। उसके पीछे दर्जनों सफेद कपड़े पहने लोग थे, जिनके चेहरों पर नूर था और जबानों पर सिर्फ एक नाम, अल्लाह। महल अब एक मैदान हक में बदल चुका था। महल की ऊंची दीवारों के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा थी। हर चेहरा हैरान था, हर दिल सवालों से भरा। वो जुलेखा, जिसे सबने एक नाजुक ख्वाबों में खोई हुई शहजादी समझा था, आज उनके सामने उम्मीद की एक रोशनी बनकर खड़ी थी। और उसके सामने था शहजादा बहराम, तख्त का भूखा, ताकत का पुजारी और जुल्म का वारिस। बहराम की आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम समझती हो कि कुछ फकीरों और कुछ शब्दों से मेरी सल्तनत हिल जाएगी? जुलेखा, मैं वो हूं जो खून से फैसले करता है और डर से राज करता है। जुलेखा ने अपनी चादर ठीक की, आसमान की तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, और मैं वो हूं जिसने अपने नफ्स को मार डाला है। अब मैं जुलेखा नहीं, मैं उस रब की बंदी हूं जिसके हुक्म के सामने हर तख्त झुकता है। पूरे महल पर खामोशी छा गई। वही दरवेश जो कभी जंगल की छांव में उसके साथ बैठा था, अब महल की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके पीछे कुछ बुजुर्ग, जिनके चेहरे रोशनी से दमक रहे थे, धीरे धीरे अल्लाह का नाम ले रहे थे। उनका जिक्र हवा में गूंज रहा था, ला गालिब इल्ला अल्लाह, ला गालिब इल्ला अल्लाह। कोई भी विजयी नहीं है सिवाय अल्लाह के। बहराम ने गुस्से में आकर तलवार खींच ली। ये सब ढकोसला है, मैं इन सबको मिटा दूंगा। जुलेखा ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये दिन हक और बातिल की टक्कर का दिन है तो सच्चाई को फतह दे और जुल्म को मिटा दे। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, महल की दीवारें कांप उठीं और तभी बहराम के हाथ से तलवार गिर गई। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और आंखों की रोशनी जाती रही। यह क्या है? कौन सा जादू है ये? बहराम कांपते हुए बोला। दरवेश आगे बढ़ा और बोला, ये जादू नहीं, ये तेरे जुल्म का अंजाम है। तूने बेगुनाहों का खून बहाया, रब की मखलूकम पर जुल्म किया और अब उसका हिसाब तेरे सामने है। बहराम पीछे हटने लगा। मैं हूं बादशाह, इस जमीन का मालिक। जुलेखा की आवाज गूंजी, नहीं, आज से ये जमीन उस मालिक की है जो बेहिसाब देता है और जिसका कोई मुकाबला नहीं। दरवेश ने मुट्ठी भर मिट्टी बहराम की ओर फेंकी। उसके चेहरे पर अजीब सी कालिमा छा गई। वो चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लोग यह देखकर रो पड़े। फिर एक स्वर में पुकारा, अल्लाहू अकबर, जुलेखा जिंदाबाद। हकत की जीत हो गई। जुलेखा ने महल के दरवाजे खोले और आम जनता को भीतर बुलाया। आज से ये महल किसी एक बादशाह का नहीं, ये सबका है और ये तख्त अब सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलेगा। वो बुजुर्ग जो खानकाह से आए थे धीरे धीरे भीतर आए। दरवेश ने जुलेखा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने सच्चाई को चुना, अब दुनिया के तख्त की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्या अब तुम तैयार हो खुदा की राह में खो जाने को? जुलेखा की आंखों में शांति थी। हाँ, मैं तैयार हूं, दरवेश ने कहा। तो आखिरी कुर्बानी दो, छोड़ दो वो सब जो एक जमाने में तुम्हें सबसे हरीज था, तख्त, महल, नाम। जुलेखा ने पीछे मुड़कर आखिरी बार महल की ओर देखा। वो संगमरमर की सीढ़ियां, सोने के झूमर, महलों के गलियारे, सब एक अधूरे सपने की तरह लगने लगे। उसने सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोगों ने पुकारा, शहजादी, आप कहाँ जा रही हैं? जुलेखा मुस्कुराई, अब मैं शहजादी नहीं, अल्लाह की एक फकीरा हूं। मेरी मंजिल अब कोई तख्त या शोहरत नहीं, बल्कि सिर्फ उसका दीदार है। और वो दरवेशों के कारवां के साथ जंगल की ओर रवाना हो गई। साल बीत गए। लोग उसे याद करते, उसके फैसलों को, उसके चेहरे की रोशनी को। और एक दिन एक चुपचाप सी कब्र दिखी। किसी ने कहा, यह उस जुलेखा की कब्र है जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लोग उस कब्र पर आकर दुआएं करते, आंसू बहाते और अक्सर रात के आखिरी पहर
उस कब्र से हल्की सी अजान की आवाज आती, एक रूहानी गवाही कि जुलेखा मरी नहीं, वो आज भी जिंदा है और उसका सफर अब भी जारी है।